स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का और इसकी एक्सरसाइज 21.1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 1, 12/x² - 9। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और फिर उसको इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आना है। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शंस आ पाती हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x का पावर कितनी है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये कि x² डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमरेटर हमारा छोटा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये जैसा कि हमें पता है कि ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, ये आ रहा है a² - b² के फॉर्मूले से ये फैक्टराइज होगा। a + b इंटू a - b, इस फॉर्मूले से फैक्टराइज होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/x + 3 इंटू x - 3। अब इस फ्रैक्शन को हम ब्रेक करके लिखते हैं। कैसे? ये वाला जो डिनोमिनेटर का ये वाला जो फैक्टर है, इसका एक अलग बन जाएगी फ्रैक्शन और इसकी अलग फ्रैक्शन बन जाएगी। कैसे? a1/x + 3 प्लस a2/x - 3। जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे इतने ही यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएंगे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर से, यहाँ के डिनोमिनेटर से हमें x + 3 और x - 3 को हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारा x + 3 इंटू x - 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, बाय मल्टीप्लाइंग both side of equation by x + 3 इंटू x - 3। तो क्या होगा, x + 3 इंटू x - 3 इंटू 12/x + 3 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, अब ये a1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। a1 इंटू x + 3 इंटू x - 3 अपॉन x + 3 प्लस a2 इंटू x + 3 इंटू x - 3 अपॉन x - 3। अब क्या होगा, ये इससे कट हो जाएगा, x + 3 से कट हो जाएगा, x - 3 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पे रिमेनिंग आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 12। यहाँ पे आ जाएगा a1 इंटू x - 3 प्लस a2 इंटू x + 3। हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 2, x + 3 बन रहा है और x - 3 बन रहा है। मतलब x + 3 से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और x - 3 से क्या वैल्यू आएगी, +3। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ x की 1 बाय 1 डाल के इस इक्वेशन में हम a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, और जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी ये वाली इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू -3। -3 ये कहाँ से आया, ये -3 आया हमारा यहाँ से, इस फैक्टर से आया हमारा -3। तो -3 की वैल्यू डाल देंगे। तो लेट x इज इक्वल टू -3, देन इक्वेशन 2 इज इक्वल टू
12 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, a1 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, x की जगह आ जाएगा -3 पहले से है, a² -3 + 3। अब आगे फर्दर ये क्या सॉल्व हो रहा है, -3 + 3 कैंसिल हो गया, क्या आया कैंसिल होके 0। तो 0 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 12 = -3 हो जाएगा -6 a1। अब क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालने के लिए a1 को यहीं छोड़ देते हैं, -6 को इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 12/-6, 6 × 6, 6 × 2 = 12। a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसी तरीके से हम x की वैल्यू 3 रखकर a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू 3 कहाँ से आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी हमारे पास यहाँ से, x - 3 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे हम x = 3, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 = a1 3 - 3 + a2 3 + 3। क्या होगा, 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 0 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 12 = 3 + 3 6 a2, ये आ गया हमारे पास। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, 12/6, 6 × 6, 6 × 2 = 12, a2 = 2। पहले हमने इक्वेशन 1 ये निकाली थी, हम इसके अंदर a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय putting the value of a1 and a2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 12/x + 3 × x - 3 = a1 की हमने वैल्यू निकाली थी -2/x + 3 + 2x - 3। अब क्या हमारा फॉर्मेट क्या है कि हम पहले प्लस की वैल्यू रखते हैं, बाद में हम माइनस की वैल्यू रखते हैं। तो हम ये +2/x - 3 को पहले ले आएंगे और -2x + 3 को हम बाद में ले आएंगे। ये हो जाएगा 2/x - 3 -2/x + 3। आप ये देखें, मैंने पूरी होल फ्रैक्शन की वैल्यू जगह चेंज की है, x + 3 x - 3 जगह चेंज नहीं की, +2 के साथ x - 3 था वही यहाँ पे आ गया, -2 के साथ x + 3 था वही यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये पार्शियल, ये वाली जो हमारी फ्रैक्शन थी, ये हमारी इस पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड होगी। एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 × x - 4/x² - 2x - 3। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर जो है वो एक्सपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए और न्यूमरेटर में हमारे पास कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में x की पावर है 2 और न्यूमरेटर में है x की पावर 1। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज तो हम बहुत सीख चुके हैं पिछली क्लासों में। मिडिल टर्म ब्रेक से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा -3x + x - 3 4 × x - 4/x x - 3 + 1 x - 3। तो क्या फैक्टराइजेशन होगी इसकी, क्या फैक्टर निकलेंगे, इसके फैक्टर निकलेंगे x - 4/x - 3 × x + 1। ये इसके फैक्टर आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, इसको हम पार्शियली राइट करेंगे। कैसे, 4 × x - 4/x - 3 × x + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1/x - 3 + a2/x + 1। राइट। अब क्या करेंगे, हमें ये वाला डिनोमिनेटर हमें ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे इस डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 से। तो जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था, हम क्या करेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 और इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a1। जब ये दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो a1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। अब क्या करेंगे, ये पूरे से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 a1 एक्स प्लस 1 प्लस a2 एक्स माइनस 3। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, सॉरी ये इसको मैं फिर नेम करना भूल गई, ये इक्वेशन 1 है और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कौन सी है, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये वाले जो हमारे फैक्टर्स थे x माइनस 3 एंड एक्स प्लस 1, लाइक इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू माइनस 1 पुट करके a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा, सॉरी 4 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, राइट। अब क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो हो गया, इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 20 अपॉन माइनस 4 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब क्या करते हैं, अब हम इसी इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, जिससे हम a1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू a1 3 प्लस 1 प्लस a2 3 माइनस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस होगा तो 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 a1। अब क्या होगा, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा इज इक्वल टू 4 a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 अपॉन 4 a1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम a1 माइनस 1 और a2 इज इक्वल टू 5 इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, बाय putting the value of a1 and a2 in equation 1। इक्वेशन 1 हमने बनाई थी 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो a2 हम क्या निकाल के लेकर आए, a1 हम निकाल के लाए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और a2 हम निकाल के लाए 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब जैसे पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था, इनकी हमने प्लेसेस चेंज कर दी थी, ऐसे हम इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। प्लेसेस चेंज करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, 5 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा यह सवाल सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन 3 में देखें क्या है, ये ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर बना के दिए हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें ये देखें कि क्या किया हुआ है इन्होंने कि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स आ रहा है, लेकिन ये देखें ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आएगी, क्यूब आएगी, जो कि न्यूमरेटर से कम है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज़। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये गिवन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स बने, 1 2 3, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस 2 और a3 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके हमें 3 a की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 ही फैक्टर्स है ना, तो इसके हिसाब से पहले वाले के हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी 0, दूसरे के हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी 2, तीसरे के हिसाब से x की वैल्यू आएगी 1। तो ये तीनों हमें 1 बाय 1 पुट करनी है इक्वेशन के अंदर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की टर्म को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, a1 के साथ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे। प्लस a2 के साथ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस a3 के साथ क्या आ जाएगा जनाब, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब जो जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं साइड में करके। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट a2 x इंटू एक्स माइनस 1, a3 x इंटू एक्स माइनस 2, राइट। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2 का। अब जो मैंने वैल्यूज़ पहले लिखी थी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, ये हम 1 बाय 1 इक्वेशन 2 में पुट करते जाते हैं और अपने एज की वैल्यू हम निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू 0 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस a2 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस a2 0 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारी बन गई पूरी इक्वेशन 2 जिसमें हमने वैल्यू पुट करी। अब क्या होगा, ये भी 0 ख़त्म, ये भी 3 0 तो 0 ख़त्म, यहाँ पे क्या बचा ओनली 6 इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, सिर्फ ये बचा, क्या बचा, a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, a1 के साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो a1 के साथ है 2 इज इक्वल टू 6। हम इसको भी इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। इसी तरीके से हम a2 और a3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू 2 आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस a2
2 into 2 minus 1 and plus a3 2 minus 2। अब क्या होगा, 2 minus 2 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, 2 minus 2 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a2 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 माइनस 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू a2 इंटू 2 इंटू 1, राइट। यहाँ पे बचेगा 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4 बचेगा, इज इक्वल टू 2a2 और a2 की वैल्यू क्या आएगी 4/2, a2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ जाएगी a2 की वैल्यू। लाइकवाइज हम x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन 2 में हम a3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस a2 1 1 माइनस 1 प्लस a3 1 1 माइनस 2। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल 0, पूरी टर्म 0, 1 1 कैंसिल 0, पूरी टर्म 0। अब क्या बचेगी, सिर्फ a3 बचा हमारे पास, तो a3 क्या आएगा, a3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी ओनली -1। इसको सॉल्व करते हैं, 6 + 1 7, 7 - 3 4, 4 इज इक्वल टू -a3, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 4। अब a1 a2 और a3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पर राइट कर दिए इक्वेशन 1, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a1 की वैल्यू हम निकाल के लेकर आए थे 3/x प्लस a2 की वैल्यू है 2/x माइनस 2 और प्लस a3 की वैल्यू निकाल के लाए हम -4, तो ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, -4/x माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा जनाब आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21.1। इसमें क्या करना है जी, पहले से फैक्टर बना के दिए हुए हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इक्वेशन को, फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसमें देखें क्या है, ऊपर 2 है, x की पावर 2 है और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x मीन्स x की पावर है 3, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, हमारी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी इसके अंदर फैक्टर बना के दिए हुए हमें। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे, a1/x + 4 प्लस a2/x + 1 प्लस a3/2x माइनस 1। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। अब क्या करते थे हम डिनोमिनेटर से दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 × 2x² माइनस 8x माइनस 1, राइट। अब x + 4 से कट गया, तो a1 के ऊपर क्या बचेगा, x + 1 × 2x माइनस 1। a2 के साथ क्या होगा, x + 1 कट गया, तो x + 4 × 2x माइनस 1 बचेगा, और प्लस a3 के साथ क्या बचेगा, 2x माइनस 1 कट गया, तो x + 4 × x + 1। ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आई है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास ये फैक्टर्स बने हुए हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी -4, दूसरे x की वैल्यू होगी -1 और तीसरे x के लिए क्या होगा 1/2, तीसरे की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, 1/1 तीनों x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और a का आंसर निकालते जाएंगे। सबसे पहले लेट x = -4, देन
इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 और माइनस 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, a1 इंटू एक्स की जगह -4 आ रहा है, -4 + 1, फिर 2 इंटू -4 -1, फिर a2 के साथ क्या आ रहा है, -4 + 4 और इंटू 2 इंटू -4 -1, फिर प्लस a3 -4 + 4 और -4 + 1। समझ में आ रहा है? ये बस सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यूज़ इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 बाहर है, 2 इंटू -4 -4 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 -1, राइट। ये पूरा एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें a1 तो सॉल्व हो रहा है, -4 -1 -3, यहाँ पे हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 -8 -1, -4 कैंसिल, 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। -4 कैंसिल, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करते हैं 3 इंटू 32 प्लस 32 -1 इज इक्वल टू a1 -3 इंटू -9, राइट। अब क्या होगा, 32 + 32 64 -1 इज इक्वल टू 3 9 से 27 माइनस प्लस 27 a1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 63 हो जाएगा और ये 27 a1 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करके 27 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 63 में 3 से मल्टीप्लाई किया 189 आ गया, 27 को यहाँ ले जाके कैंसिल कर दिया, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। लाइकवाइज हम a2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और a3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। 3 2 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 -1, ये आ गई हमारी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। a1 -1 + 1 2x -1 प्लस a2 x की जगह -1 आ जाएगा, सॉरी, -1 + 4 इंटू 2 -1 -1 और प्लस a3 की जगह -1 + 4 और -1 + 1, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, -1 + 1 पूरी टर्म 0, -1 + 1 पूरी टर्म 0, कौन सी टर्म बची, खाली a2 की टर्म बची। लाइकवाइज हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 3 ऐसे ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9 -9 -1। a2 में क्या आएगा, -1 + 4 3, 2 को -1 से करेंगे -2 -2 -1। अब 2 में से -1 -9 -1 -10 -10 में से 2 जाएगा -8 इज इक्वल टू a2 3 इंटू -2 -1 -3, राइट। 3 8 ज़ा -24 और 3 3 ज़ा 9 9 -9 a², सॉरी a2 के लिए -24 अपॉन -9। स्टूडेंट यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसको ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 इंटू -1 होगा, -1 प्लस 8 1 ज़ा ये 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा, 8 + 2 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ -8 नहीं आएगा बल्कि आएगा 9 पॉजिटिव का, और 9 3 ज़ा ये हो जाएगा 27 पॉजिटिव का।
लाइकवाइज जब इसको हम सॉल्व करने के लिए आएंगे, ये आएगा 27 पॉजिटिव का, ये माइनस का है, 9 1 9, 9 3 27, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। अब देख लेते हैं हम A3 की वैल्यू निकालना। A3 में देखें, A3 के लिए इक्वेशन 2 के अंदर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x यूज हो रहा होगा वहाँ 3 × 2 × 1/2 का स्क्वायर -8 × 1/2 -1, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, A1 × 1/2 + 1 2 × 1/2 -1, राइट, प्लस A2 में क्या आएगा, x की जगह पे 1/2 + 4 एंड 2 × 1/2 -1, प्लस A3 के लिए क्या आएगा, 1/2 + 4 × 1/2 + 1, राइट। अच्छा, अब देखिए हमें A3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि A1 और A2 एनी हाउ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हम देखें इसको, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0, पूरी टर्म कैंसिल। लाइकवाइज इसके अंदर 2 × 2 कैंसिल, ओनली बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, पूरी टर्म कैंसिल। हमारे पास कौन सी टर्म बची है, सिर्फ A3 बची है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3 बाहर ऐसी का ऐसी रहेगा, 2 × 1/4 -8/2 -1, राइट, 1/4 है, इज इक्वल टू A3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 + 8, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 1 + 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाता है 1/2, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 -8 -2 इज इक्वल टू A3, 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सही है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 - 8 -7 -7 -2 -9/2 इज इक्वल टू A3, 9 3 27, 2 2 4। अब क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगी, 4 वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, 3 × -9 × 4/27, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते हैं A1, A2 और A3 की। A1 की हम निकाल कर लाए थे 7, A2 की -3, A3 की 2, तो हमारी इक्वेशन क्या पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगी, 7/x + 4 -3/x + 1 और +2/2x - 1, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 21.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आप देखें डिनोमिनेटर में भी जो है वो x² है और न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो x² है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जैसे x² + 9x + 8 डिवाइडेड बाय x² + x - 6।
अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, इसका मतलब ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने में सबको पता है कि क्या करना होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन अपोजिट कर देते हैं, ये कैंसिल, 9 माइनस एक्स 8x और ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस 6 14। तो मीन्स हमारे पास इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 होल नंबर 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखें क्या इसका फंक्शन क्या है कि इसको हम इससे अपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 8x प्लस 14। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं तो ये गलत होगा नहीं ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना होगा, हमने सिर्फ जो ये वाला हमारा पार्ट है एक्सप्रेशन का, हमने इसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिज़ोल्व करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिज़ोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लिख देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को सॉल्व करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी करने से पहले हमें इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस की साइन और हम माइनस ही कॉमन निकालेंगे, माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8x प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई फैक्टराइज हुई हुई। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करना है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको पार्शियल में ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसा आएगा, ये a1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम जिस तरीके से पहले वाले सवाल में हमने किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, राइट, प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। अब क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएंगे, सेम एज एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 8x प्लस 14 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी, पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को मैं 1 कह रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 कह रही हूँ और इस इक्वेशन को मैं 3 कह रही हूँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, x के फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 बनेगा और x इज इक्वल टू 2 बनेगा। हम 1 बाय 1 इक्वेशन 3 में ये दोनों वैल्यूज़ डालेंगे x की, जिससे हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो क्या होगा, सो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 8x की जगह माइनस 3 आ गया प्लस 14 इज इक्वल टू a1 x की जगह आ गया माइनस 3 माइनस 2 प्लस a2 x की जगह आ गया माइनस 3 प्लस 3, राइट। अब क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये पूरी टर्म बन गई 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 8 ज़ा 24 माइनस 24 प्लस 14 इज इक्वल टू a1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5,
अब क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -10 इज इक्वल टू A1 इंटू -5। ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी ओनली 2। अब इसी तरीके से हम A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस 14 इज इक्वल टू A1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस A2 2 प्लस 3। क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। A2 ज़ा 16 प्लस 14 इज इक्वल टू A2 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 5। अब क्या होगा, 16 और 14 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब 30 इज इक्वल टू A2 इंटू 5 है, 5 यहाँ चला जाएगा, 30/5 इज इक्वल टू A2। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब हम इन दोनों को पुट कर देते हैं अपनी कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी हमारे पास 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 2 अपॉन x प्लस 3 और A2 की जगह हम पुट करेंगे 6 अपॉन x माइनस 2। अब हम ये पूरी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी सेम ही देखें, डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 है और इसका भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, साइन अपोजिट कर देंगे, ये कैंसिल, प्लस 2 हो गया और माइनस x हो गया, तो ये आ जाएगा ओनली x। 14 माइनस 3 करेंगे, माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 जाएगा, 11 आएगा, बड़ा नंबर 14 है, बड़े नंबर की साइन लगेगी -11। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, रिमेनिंग x माइनस 11। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। राइट, अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन के इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करेंगे, लाइक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। तो x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। राइट, अब इसके हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक से। क्या बनेगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। राइट, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 11 ये ऐसी कैसी आ जाएगा, मिडिल टर्म इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 11। अब x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, a1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस A2 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को इसको हम दोनों साइडों पे x माइनस 3 और एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन
विद किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन से कर रहे हैं, राइट। अब क्या करेंगे, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11 अपॉन x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस a2 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री से, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से, लाइकवाइज एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री से, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से। अब इसकी क्या हमारे पास आई, ये एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस वन प्लस a2 इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब क्या करूँगी मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 3। नाउ जो हमने ये फैक्टर्स बनाए हैं x माइनस थ्री और x प्लस वन वाले, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू माइनस वन होगी। ये दो वैल्यूज़ x की, ये दो वैल्यू x की हम इक्वेशन 3 में वन बाय वन पुट करेंगे और a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू x is equal to 3 in इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू a1 इंटू थ्री प्लस वन प्लस a2 इंटू थ्री माइनस थ्री। ये 3 कैंसिल, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। यहाँ पे क्या होगा, 11 में से 3 माइनस होगा तो 8, माइनस का 8 आएगा। a1 3 प्लस वन करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 इज इक्वल टू माइनस 2। लाइकवाइज हम a2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। a2 की वैल्यू के लिए अब हमें क्या वैल्यू रखनी है, x माइनस वन। तो इसको हम इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन माइनस 11 इज इक्वल टू a1 माइनस वन प्लस a2 माइनस वन माइनस थ्री, राइट। अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो हो गई पूरी टर्म, माइनस 11 माइनस वन माइनस 12 हो गया, माइनस थ्री माइनस वन माइनस 4 a2। अब क्या होगा, a2 यहीं रह जाएगा, माइनस 12 अपॉन माइनस 4 हो जाएगा और ये a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ओनली 3। अब a1 एंड a2 की दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास है ये वाली। इसके अंदर हम a1 और a2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या होगा, x माइनस 11 अपॉन x प्लस थ्री इंटू x प्लस वन x माइनस थ्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2। a1 की जगह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस थ्री प्लस a2 की जगह आ जाएगा x प्लस वन, सॉरी a2 की जगह हम लिखेंगे 3। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब क्या करेंगे, अब हम इस पूरी वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1।
प्लस 3/x+1 माइनस 2/x-3. दिस इज अवर आंसर. इसमें देखिए हमारे पास अब तक जितने भी सवाल आए उसमें स्क्वायर या एक्स था. अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है 3 और नीचे क्या बन रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर. मीन्स ये कि हमें ये भी ख़त्म करना है और हमें ये भी ख़त्म करना है, दोनों में ख़त्म करने हैं. तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिनोमिनेटर को से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को. लेकिन हम इस सिचुएशन से डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन हम फिर इसको डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा, ये 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन, ये कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है, x² माइनस b² वाले फॉर्मूले में. इसको डायरेक्ट खोल लेती हूँ मैं, x² माइनस 2×4. राइट. अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. अंदर आ जाएगा न्यूमरेटर. द न्यूमरेटर इज 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 एंड द डिनोमिनेटर इज x² माइनस 4. अब क्या करेंगे, पहले पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सिंपल इजी रखने के लिए. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3x³ चाहिए. यहाँ पे हमारे पास क्या है, x². तो हम अगर 3x से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा. 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x³. 3x को हम 4 से करेंगे, 3 4 से 12. और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 12x. अब क्या होगा, जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनकी हम साइन चेंज कर देंगे. ये कैंसिल हो गया, माइनस का साइन प्लस हो जाएगी. अब क्या होगा, ये माइनस 2x ऐसी का ऐसी आ जाएगा, माइनस 2x². लाइकवाइज ये हो जाएगा 16 माइनस 12 इज 4 माइनस 4x प्लस 20 एज इट इज उतर जाएगा. अब क्या करना है, हमें 2x² को भी कैंसिल करना है. तो क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये 2x² आ जाए, माइनस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो ये माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस 2 को से करेंगे, माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8. साइन अपोजिट कर देते हैं, ये कैंसिल, माइनस 4x एज इट इज आ जाएगा और 20 में से 8 जाएगा तो आएगा हमारे पास प्लस 12. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, ये मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x² माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे हम पहले वाली इक्वेशन में 1 लिखते रहे, 1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस 2 आएगा प्लस माइनस 4x प्लस 12. तो ये वाला प्लस भी कट जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा जनाब x² माइनस 4. ये इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आएगी. हम इसको प्लस को कैरी करते हैं. अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. इस पोर्शन को हमने अब सॉल्व करना है. इसको मैंने इक्वेशन को लिख लिया. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a1 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 अपॉन x प्लस 2. इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ. अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब इसको करना है सॉल्व. इसके लिए जैसे पहले हमने लिया था, हम दोनों साइड्स को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग both sides of equation by x minus 2 into x plus 2. राइट. अब क्या होगा, माइनस 4x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2. अब x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल,
एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स्ट्रा क्या पता है यहाँ पे -4x + 12 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस टू बचा प्लस a2 इंटू एक्स माइनस टू बचा। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, ऐसी वैल्यू बन रही है इस फैक्टर से बनेगी x की वैल्यू 2 और एक बनेगी x की वैल्यू -2। अब हमने ये दो वैल्यूज़ x की पुट करनी है हमने इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा, पहले हम पुट करते हैं x = 2, तो ये हो जाएगा -4 × 2 + 12 इज इक्वल टू a1 2 + 2 + a2 2 - 2 2 - 2 कैंसिल, पूरी टर्म 0 बन गई। 4 2 = 8 + 12 2 + 2 4 a1 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा इज इक्वल टू 4 a1 4 4 कैंसिल, तो a1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, a2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने इक्वेशन 3 में x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो ये बिकम हो जाएगी -4 × -2 इज +12 इज इक्वल टू a1 इंटू -2 + 2 प्लस a2 इंटू -2 -2 +2 - 2 कैंसिल, ये पूरी टर्म 0 हो गई। 4 2 = 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ओनली 8 + 12 इज इक्वल टू -2 - 2 -4 a²। 12 + 8 is 20 is equal to -4 a²। a2 is equal to 20 upon -4 4 1 = 4 4 5 = 20, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -5। अब a1 और a2 की वैल्यू को हमने पहले पुट करना है इक्वेशन 2 में, देन उस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो पहले हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बाय पुटिंग द values of a1 and a2 in equation 2। therefore equation 2 क्या बनेगी, -4x + 12 upon x² - 4 is equal to a1 की जगह आ जाएगा हमारी वैल्यू 1 अपॉन x -2 प्लस a2 की जगह आ जाएगा -5 अपॉन x + 2, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम ये वाली वैल्यू को जो ये हमारे पास आई है ड्राइव होके, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम 3x³ - 2x² - 16x + 20 अपॉन x -2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू, पहले का रिमेनिंग क्या है वहाँ पे है 3x - 2, प्लस की साइन आ जाएगी 1 अपॉन x -2, माइनस की साइन आ जाएगी 5 अपॉन x + 2। ये माइनस की साइन मैंने क्यों लाई, क्योंकि 5 के साथ यहाँ पे माइनस की साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस की साइन आ गई और ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 21.1 ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 21.2 स्टार्ट करेंगे।